अगर बंदा अपनी ज़िंदगी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तरबियत के मुताबिक न गुजारे तो न तो बंदा ज़िंदगी में कामयाब हो सकता है और ना ही बंदा अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल की रज़ा को पा सकता है। अल्लाह ताला की रज़ा को पाने का सिर्फ एक ही ज़रिया है, वो अल्लाह तबारक व तआला के दीन की पैरवी है। और दीन की पैरवी का सरचश्मा ज़ात रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जो बंदा जितना ज़्यादा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत के, आका अलैहिस्सलाम की दी हुई तरबियत के जितना ज़्यादा करीब होगा, वो उतना ही ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल के करीब होगा। अल्लाह ताला की रज़ा को पाने के लिए सुन्नत नबवी से बढ़कर कोई ज़रिया नहीं, लिहाजा इसकी तरबियत करनी चाहिए। आपने देखा, हमने तो बाज़ जुमलों पर भी कलाम किए थे कि ये जुमले भी बोले जाते हैं, लिहाजा तरबियत करें अपने मातहत जहाँ तक आप कर सकते हैं, जितनी मुमकिन है। सारी तरबियत का ज़िम्मा तो नहीं है, लेकिन जितनी आपने सीखी है और जितनी आपको पता है कि ये मेरे बस में है, आप उतनी के लिए कोशिश शुरू कर दें। बच्चों को नमाज की तरफ, सुन्नत नबवी की तरफ, आका अलैहिस्सलाम की तरबियत की तरफ, सुन्नत नबवी ने जो जिन अखलाकियात का दर्स दिया, उन अखलाकियात की तरफ बच्चों बड़ों को लाने की कोशिश करें। क्योंकि आगे जो दौर आ रहा है, जिस तरीके से मगरबी कल्चर हमारे मुस्लिम कल्चर के अंदर आम होता जा रहा है, क्योंकि मीडिया के ज़रिए अब पूरी दुनिया आपके सामने जो मर्जी चीज़ें देखें। हमारे इस्लामी माशरे के ऊपर मगरबी कल्चर बड़ा असरअंदाज हुआ है। अच्छा, आपने कभी गौर किया कि ये मगरबी कल्चर हमारी मुस्लिम माशरे पे ये इतना ज़्यादा इसका अफेक्ट क्यों हुआ? उसकी बहुत सारी वजूहात में ना, जो मेजर वजह है ना, वो सिर्फ ये है कि हम कुरान और हदीस का दामन छोड़ चुके थे, अल्लाह और उसके रसूल की तरबियत को तर्क कर चुके थे, कुरान और हदीस की तालीमात और सुन्नत नबवी के पैगाम को फरामोश कर चुके थे। अपनी ज़िंदगी के अंदर ना, पहले ऐसा होता था कि अगर कोई आलिम भी बन जाता ना, तो असातिज़ा पता क्या किया करते, असातिज़ा आलिम बनने के बाद भी बंदे को ना किसी सूफी की सोबत में छोड़ आते कि अभी इसने इल्म पढ़ा है, अब इसको ऐसे बंदे की सोबत में बिठाए कि जिसकी सोबत से इसके अमल में भी ज़्यादती पैदा हो, अखलाक में भी पैदा हो। इल्म तो इसने पढ़ लिया, अब इसको किसी बाअमल की सोबत में बिठाया जाए। तो कई बार आकर कई अरसा उलमा जो है ना, वो सूफिया की, नेक लोगों की, इबादत गुजार लोगों की सोबत संगत में बैठते, अमल सीखते। तो देखा ना, उस वक्त जब ये हाल था ना, तो मगरबी कल्चर कभी मुसलमान कल्चर पर, मुस्लिम कल्चर पर इसका कभी अफेक्ट नहीं हुआ, कभी ये इसने खराब नहीं किया, बल्कि इस्लामी कल्चर जो है वो मगरबी कल्चर को फतह कर रहा था। इस्लाम मक्का मदीना से चला है, पैगाम मक्का से ही उठा था ना। कोहे सफा की पहाड़ी पे चढ़कर हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो ऐलान किया, वहीं से ये पैगाम चला ना। ये कहां पहुंचा? ये यूरोप तक पहुंचा, अफ्रीका की सरहदों तक जा पहुंचा, और फिर ये सहाबा के दौर में ही अफ्रीका तक पहुंच गया था दीन। एशिया में तो था, यूरोप के किनारों को तो जा लगा, अफ्रीका तक दीन इस्लाम पहुंचा, ये दावत पहुंची। ये इसमें इतना असर था आका अलैहिस्सलाम की तालीमात में, कुरान की तालीमात। अच्छा, ये असर दूसरे मुआशरे को फतह करता रहा, इसलिए कि जो लोग ये काम कर रहे थे वो बड़े बाअमल लोग थे, वो दीन की तालीमात पे कंप्रोमाइज नहीं करते थे। जब दीन की बात आ जाती थी, वो दुनिया की सारी लज्जत और दुनिया की सारी हलावत उठा के फेंक देते। तो इसका नतीजा क्या हो रहा था? इसका नतीजा ये हो रहा था, दिल भी फतह हो रहे थे, है, और मकाम भी फतह हो रहे थे, मुल्क भी फतह हो रहे थे। लोग जब इस शफाफ मुआशरे को देखते थे तो जोक दर जोक दाखिल होना शुरू हो जाते थे। वरना आप तारीख उठा लें, जब मुसलमानों ने जब भी किसी सरजमीन को फतह किया है, तो तलवार की धार के जोर के ऊपर मुसलमानों ने कभी काफिरों को मुसलमान नहीं किया। यह मुमकिन ही हुआ ही नहीं है तारीख में। यह मुस्तशरिकीन ने सिर्फ मुसलमानों पर इल्जाम लगाए हैं बस।
मुसलमानों ने जब भी कोई इलाका फतह किया तो उनको अमान दे दी। अमान किस बुनियाद पर दे दी? इंसानियत के नाते अमान दे दी कि अब तुम इज्जत के साथ और अपनी जान की हिफाजत के साथ रहो। लेकिन जब वहां लोग जो जहां मुसलमान इलाके को फतह करते, वहां के जो लोग मुसलमानों की तालीमात को सुनते थे ना, कुरान और हदीस और सुन्नत नबवी की तालीमात को सुनते, वो खुद गर्विदा हो जाते इस्लाम के और मुसलमान हो जाते। मगर ना सलीबी जंगें उठा के देख ले, या हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और साहबा ने ये जो जंगें मुल्क शाम पर, फारस पर, या फिर पर्शियन एम्पायर और रोमन एम्पायर्स जो होते थे यहाँ पर, ये कितने ममालिक, कितना बड़ा खित्ता था, ये सारा फतह हुआ। एक वाकया मुझे ला के दिखा दे कोई बंदा, फतूह शाम इमाम वाक़दी की पढ़ ले, या इसके अलावा दीगर जो मगाजी के ऊपर किताबें लिखी, एक वाकया तारीख में कोई साबित नहीं कर सकता कि मुसलमानों ने जाकर तलवार की धार के जोर पर कहा कि कलिमा पढ़ो वरना कत्ल कर देंगे। ये कलिमात सिर्फ उन लोगों के लिए होते थे जो तलवारें लेके सामने आ जाते थे, मगर सिविल सोसाइटी को कभी मुसलमानों ने यह पैगाम नहीं दिया। जो तलवारें लेके सामने आ जाते थे उनको मुसलमान तीन बातें कहते थे, या कलिमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ, हमारे भाई बन जाओगे तो फिर तुमसे कोई जंग नहीं, या फिर तुम खिराज दो, और अगर तुम ये भी नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे कानून के तहत जो इंसानियत पे जुल्म हो रहा है ये हमें कबूल नहीं है, फिर तुम्हारे साथ जंग होगी। और फिर जंग होती थी, जहां जहां मुसलमानों ने जंग की, इलाके फतह किए, उस इलाके को अमान दे दी, उस इलाके को सुकून दे दिया। सुल्तान मोहम्मद फातिह की जंग उठा के देख ले कि जब वो जंग जीते तो कुस्तुनतुनिया वालों को ये था कि 1% ही उम्मीद नहीं है कि ये हमें छोड़ेंगे, ये हमारे बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमने इनके साथ ज्यादती बहुत की है, इनके बच्चों को कब हमने जिंदा रहने दी है, हमने इनकी नस्लों को जबा की है, अब इनकी बारी है कि हमें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जब वो फतह हो गया कुस्तुनतुनिया तो वो सारे लोग एक बहुत बड़े गिरजा के अंदर जमा हो गए। शायद वो इबादत गाह का हया करते हुए सुल्तान अंदर ना आए, लेकिन जब सुल्तान अंदर आए तो क्या कहा, ये तुम्हारा मुल्क है, यहां आजादी के साथ रहो, ये अमान दी। और जब तक मुसलमानों का किरदार और तबीयत में सुन्नत नबी और कुरान की तालीमात इस तरह जिंदा थी, तब तक मुसलमानों ने सिर्फ फतह किए हैं, दिल भी, इलाके भी और मुल्क भी। और जब ये तबीयतों से निकलती गई तो फिर इसका नुकसान क्या हुआ, मुसलमान एक मुर्दा मिल्लत की तरह होना शुरू हो गए। लिहाजा आज भी अगर कोई बंदा ये कहे कि आज अल्लाह करे हम मिन हैसुल कौम दोबारा जिंदा हो जाए, तो कसौटी एक ही है, अल्लाह और उसका रसूल, कुरान और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक ही कसौटी है। जितनी जल्दी मुसलमान पलट के दोबारा यहां आ जाएंगे उतनी जल्दी दोबारा मिन हैसुल मजमू इज्जत मिल जाएगी। लिहाजा बच्चों की तरबियत करें, जिंदगी में बच्चे को जो मर्जी तालीम पढ़ाए। अगर कोई बता कहते हैं ना कि भाई हमने बच्चे को डॉक्टर बनाना, जरूर बनाए, इंजीनियर बनाना जरूर बनाए, दुनिया के फलां शोबे में लेके जाना जरूर लेके जाए, लेकिन बच्चे की अखलाकी तरबियत के लिए और तज़किये नफ्स के लिए, जहां आप दुनिया के मामलात के लिए इतना पैसा उड़ेल रहे हैं, बच्चे की काबिलियत के लिए इतनी कोशिश और एफर्ट कर रहे हैं, वह ये भी एफर्ट करें ना, अपने बच्चे को किसी ऐसे साहिबे इल्म फिरासत, साहिबे तकवा या किसी उस्ताद इल्म की सोबत में बिठा कर कहे कि इनके पास भी कुछ अर्सा ये बैठे ताकि ये कुरान हदीस की तालीमात को सीखे। और ये बच्चे की सोबत चाहे 1 घंटे की हो, इसमें तसलसल होना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारी चीजें जो बच्चों के दामन में हम नहीं डाल सकते ना, तो साहिब नजर जो है ना वो 1 मिनट में डाल देता, साहिब इल्म 1 मिनट में डाल देता, क्योंकि उसका काम ही ये होता है। लिहाजा बच्चे की ये आदत बनाए, ये तरबियत नीचे तक उतारे कि जहां पर हम दुनिया के किसी ओहदे के लिए या दुनिया की किसी डिग्री के लिए बच्चे को जोर लगवा देते उसके तन मन धन का, वहां पर जितना मुमकिन हो सके, दिन के 24 घंटे हैं, अगर बच्चा स्कूल पढ़ने के लिए या दुनियावी तालीम, दुनियावी डिग्री के लिए
बच्चा 6 घंटे जा सकता है तो 1 घंटा कुरान के लिए क्यों नहीं बैठ सकता? और ये सोबत सिर्फ इस एतबार से नहीं होनी चाहिए कि भाई कुरान पाक पढ़ लिया है बच्चे ने, नाजरा पढ़ ली है, चलो बस ठीक है बस हो गया, उसके बाद ना उस्ताद, ना सोहबत, ना तालीम, ना तरबियत, ना कुछ, बाकी कुरान पढ़ लिया बच्चे ने, ये काफी नहीं है। मुस्तकिल उस्ताद की सोहबत में कुरान पढ़ लिया, फिर भी उस्ताद की सोहबत में जाके बैठो, सीखो जाके कुछ, उस्ताद के पास बैठोगे कुछ तो सिखाएंगे ना आपको, और कुछ नहीं तो वो आपको कुरान मजीद आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। अगर एक मिसाल उस्ताद के पास देख के कुरान मजीद पढ़ लिया है तो आप उस्ताद के पास ही बैठ के तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू कर दे, उस्ताद से ये सीखना शुरू कर दे। और अगर एक मिसाल कुरान मजीद पढ़ लिया है तो फिर साथ जो है ना वो तजवीद पढ़ना शुरू कर दे, और भी कई चीजें पढ़ना शुरू कर दे। तो असातिज़ा से जाकर खुद रिक्वेस्ट करें कि बच्चे को कुछ ऐसा पढ़ा दे कि ये ज़रूरियात ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें सीख जाए। वरना क्या होता है, बच्चा डॉक्टर तो बन जाता है, ठीक है, लेकिन उससे पूछ के देख ले, उसको नजासत के मसाइल नहीं आते, तहारत के मसाइल उसको नहीं आते, वो समझता है शायद ज़रूरी नहीं है। भाई ज़रूरी है, जान से ज़्यादा ज़रूरी है ये डॉक्टरी की डिग्री से करोड़ दर्जे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसका डायरेक्ट ताल्लुक हमारी आखिरत के साथ, हमारी इबादत के साथ है। अगर नजासत के, तहारत के, मोतकदात के और ज़रूरियात दीन के ये मसाइल अगर हमें नहीं रहेंगे, इनमें से बाज़ मसाइल तो डायरेक्ट ईमान के साथ वाबस्ता है, और बाकी मसाइल जो है इनमें से कई मसाइल ऐसे हैं जो डायरेक्ट इबादत के साथ मुताल्लक है। अगर वो ना आए ना तो इबादत पाई नहीं जाएगी वहां पर। और जिसको ज़रूरियात दीन का इल्म नहीं है उसको क्या पता क्या चीज़ बंदे को इस्लाम से बाहर कर देती है और किस चीज़ से बंदा ईमान पर रहता। तो ये बुनियादी तरबियत है, तो बच्चों को ये सिखाना चाहिए। और ये एक फुकदान भी है, हालांकि बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो ये स्कूल के अंदर मौजूद होनी चाहिए थी कि बच्चे 6 घंटे वहां दे के आ रहे हैं ना, तो 5 घंटे दुनिया पढ़ा लो यार, 1 घंटा बच्चे को कुरान पढ़ा लो स्कूल के अंदर। ये कोई ठेका नहीं है कि मदरसे वाले सब कुछ पढ़ाए, लेकिन मदरसे वालों ने ठेका ले रखा है ये, क्योंकि मदरसा नाम ही अल्लाह रसूल के दीन की तबलीग का है। लेकिन बात यह कि इंस्टीट्यूट चाहे दुनियावी हो चाहे दीनी हो, उसके अंदर दीन खत्म नहीं होना चाहिए। आप देखें ना, पहले जितनी भी यूनिवर्सिटीज वगैरह होती थी, इल्मी इंस्टीट्यूट होते थे, वहां एक ही दरसगाह होती थी, वही यूनिवर्सिटी होती थी, वही कॉलेज होता था, वही स्कूल होता था, और वही मदरसा होता, वही जामिया होता था। सारी तालीम एक ही दरसगाह से होती थी। अगर कोई जाबिर बिन हय्यान बन गया है तो आप देख लें उसकी जिंदगी के अंदर, ठीक है वो एक मेडिकल के शोबे का बहुत बड़ा नाम है, ठीक है ना। इसके अलावा अब आप जब मुसलमान साइंसदानों के ऊपर गौर करते हैं तो आप देख लें, आप उनकी हिस्ट्री पढ़ के देख लें, वो अलग बात है उनकी तबीयत पे गलबा आया और वो इस साइंस की तरफ चले गए, लेकिन आप उनकी बुनियादी इल्म को देखेंगे तो उनमें से कोई हाफिज कुरान होगा, वो फाजिल दर्स निज़ामी भी होगा, और उनमें से बहुत सारे हदीस की किताबें तक लिखी होंगी, इसलिए कि वो जिस दरसगाह से वो निकल के आए हैं वो जामिया प्रोडक्ट ही ये बनाता है कि वहां अगर दुनियावी तालीम हासिल करनी है तो दीनी लाजमी। तो होना तो ये चाहिए कि स्कूलों के अंदर काश ये ऐसा हो जाए कि कोई 1 घंटा खाली सतन सारे काम छोड़ दे। यूनिवर्सिटी तक ये होना चाहिए कि कोई मेडिकल का स्टूडेंट भी है ना तो उसके साथ भी ये होना चाहिए कि 7 घंटे अगर मेडिकल पढ़ लिया है ना तो अब 1 घंटा सिर्फ कुरान पढ़ना है, और उस कुरान के अंदर बच्चों को सिखा, ताकि बच्चे कहीं दुनियावी तालीम के साथ दीन से ना फिर जाएं। जो बच्चे स्कूल की तालीम पढ़कर यहां पर वो एजुकेशन हासिल करते हैं और उसके बाद वो मजीद आला तालीम के लिए जब मुल्क से बाहर जाते हैं, आपको मतलब मुल्हिद बन के आते हैं वहां से, क्योंकि वो यहां पर भी स्कूल ही पढ़ा होता है, उन्होंने यहां पर भी सिर्फ असरी तालीम पे गौर किया होता है, दीन के बारे में तो वो कुछ जानते ही नहीं है। और जब वो ज्यादा अच्छी तालीम के लिए मुल्क से बाहर जाते हैं तो वहां से जब वो वापिस आते हैं तो उनके नक्शे कदम पे चलते हैं, वो एक लिबरल बन के आ जाते हैं, एक सेकुलर बन के आ जाते हैं। वो कहते हैं नहीं मजहब की तो कोई जरूरत ही नहीं। वही लोग बातें करते हैं कि मजहब एक जंजीर है, मजहब जंजीर है या फलाह का रास्ता है। मजहब जो है वो जंजीर है या बंदे की अखलाकियात संवारने का आला। मजहब जो है वो जंजीर नहीं है, मजहब कैदी नहीं बनाती।
मजहब जो होता है वो बंदे को कैद खाने से निकालता है, क्योंकि जराइम सारे मजहब ही खत्म करता है। आज भी कैदी पकड़े जाते हैं ना, तो वहां पर वो टीचर हायर किए जाते हैं, कोई इनके ऊपर कुरान हदीस पेश करो ताकि इनकी इस्लाह हो। तो फिर दीन जो है वो जंजीर कैसे हो गया? ये जो सोच है ये जहां से वो आए हैं ना, वहां से लेके आए हैं, क्योंकि उन लोगों ने मजहब की जरूरत को अपने मुआशरे में खत्म कर दी। हम समझते हैं कि तबीयत में मजहब की जरूरत का खत्म हो जाना इस तरह है जैसे रूह का जिस्म से जुदा हो जाना। अगर बंदे के साथ मजहब मुताल्लक नहीं है, यानी इस्लाम के साथ बंदा मुताल्लक ही नहीं है, तो समझे कि वो ऐसा बुत है जिसके अंदर रूह ही नहीं है, उसकी इस्लाह का कोई जरिया ही नहीं है। इस्लाह का जरिया सिर्फ कुरान और हदीस और सुन्नत नबवी। लिहाजा अब तक के मुख्तलिफ मौज़ूआत जो इस्लाह की टॉपिक्स मैंने लिए वो सिर्फ इसी बुनियाद पर थे कि अल्लाह करे कि हमारी तबीयतों के अंदर दोबारा हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बयान करदा अखलाक और आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत पाक हमारी तबीयतों में जिंदा होने लग जाए, और हमारी ज़ुबान सुन्नत नबवी के तहत आ जाए, हमारा पूरा वजूद सुन्नत नबवी के तहत आ जाए, हमारी सोच, अक्ल, विजन ये सुन्नत नबवी के तहत आ जाए। जो चीज़ जिस्म की सुन्नत नबवी के हुक्म के तहत आ गई ना, आका की तरबियत के तहत आ गई, समझे वो ताहिर होगी, तैयब होगी और पाक होगी। और जो चीज़ आका अलैहिस्सलाम की तरबियत से दूर रही, समझे वो अभी पलीद है, अभी उसको पाक होना है। वो पाक कब होगी? जब कुरान और हदीस की तालीम के साए में आ जाए। तो अल्लाह ताला की रहमत से ये दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक